हेलो भाई अरुण भानु, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरह से चल रहा होगा। एकदम मजेदार तरह से आप लोग मचा रहे होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे हो। यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि ये सब काम जो आप लोग कर रहे हो। तो मेरा नाम है निकेत कुमार और मैं आप लोगों की इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रैंकर्स रूम, इसमें आप लोगों की स्वागत करता हूँ। आप लोग बताइए कैसे हो। मस्त होंगे। तो पढ़ाई भी चल रहा होता। तो लास्ट क्लास से पहले जो हम कुछ बातें देखो। अगर सिलेक्शन चाहिए तो रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दो। और हम पहले भी बता चुके हैं कि 12 से 13 घंटे की स्टडी आप लोग करना जरूरी है। अगर आप लोग जो 12 से 13 घंटे की स्टडी नहीं करोगे, नहीं हो पाएगा भाई। इसीलिए कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कीजिए। आप लोगों के पास जो बहुत सारे मिडिल क्लास है, बहुत सारे, यानी कि मान लो तो 95% जो है मिडिल क्लास ही होंगे यहाँ या लोअर क्लास है। तो आप लोगों के पास एक ही चीज है, ये स्टडी, यानी कि पढ़ाई करके कलम ही है जो आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। तो इसीलिए पढ़ाई कीजिए। तो अब हम लोग लास्ट क्लास की बात कर ले। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग मैथमेटिक्स टूल, जिसको हम लोग बेसिक मैथ बोलते हैं, वो उस चैप्टर का स्टार्ट किए थे। तो उसमें हम लोग जो है ओनली बेसिक बेसिक चीज पढ़ेंगे जो हम लोगों का फिजिक्स में जरूरत होगा। होल फिजिक्स 11 12 जितना दिन जो हम लोग का होगा तो जरूरत पड़ेगा, उसको जो हम लोग जो है देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग देखे थे पाइथागोरस थ्योरम क्या आता था, बी स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी कोई भी हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल अगर ट्राइंगल है, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये एंगल है हाइपोटेन्यूज, एंड जिसके बीच एंगल बना रहता है वो हम लोग का बेस होता है। एंड जो भी हम लोग का एंगल होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या देखे थे, तो इसी तरह से बना दिए। तो साइन थीटा क्या आता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉस थीटा। कॉट थीटा हम लोग क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसका से सेकेंड थीटा या सेक थीटा कुछ भी बोल सकते हैं। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या था, हम लोग का हाइपोटेन्यूज अपॉन एंड कोसेक थीटा हम लोग क्या था, तो वह हम लोग का था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर था। ये चीज देख लिए। तो उसके बाद हम लोग जो है फॉर्मूला देखे थे। कौन सा फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या था, 1 था, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हम लोग कहा था इक्वल्स टू हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखो हम एक चीज और है, जब भी जो हम रिवीजन कराएंगे तो आप लोग जो कमेंट में कमेंट कीजिएगा जब जो है हम लोग जो है लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे। इससे क्या होगा, तो आप लोगों को भी जो रिकॉल होगा। एंड ट्राई कीजिएगा कि जो है नोटबुक बंद करके ही रिकॉल करें, इससे अच्छा रिकॉल हो जाएगा, यानी कि उसी तरह से। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन भी देखे थे। कन्वर्जन में क्या था, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री था, वही से हम लोग देख लिए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए है, तो उससे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। बट अगर हम लोग को पूछेगा परपेंडिकुलर और बेस के बारे में, जो परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, तो यहाँ हम लोग नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का वैल्यू देते हैं, वो हम लोग का रेशियो होता है। तो रेशियो तो हम लोग का चेंज भी हो सकता है, ठीक है। रेशियो होता है, नहीं कट छट के जो हम लोग का सिंपल में आता है वह चीज हम लोग देते हैं। तो इसीलिए पी एंड बी का हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग का रेशियो जैसे tan थीटा इक्वल्स टू 2 ले ले, ठीक है। तो हमने क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बस हम लोग उससे जो है परपेंडिकुलर और बेस मानकर, इसको परपेंडिकुलर इसको बेस मानकर जो हम लोग अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते, साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा हम लोग निकाल सकते हैं। बस बेस अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोग का क्या है रेशियो है। अगर हम लोग 4 2 1 भी ले सकते हैं, 4 2 भी ले सकते हैं, 20 10 भी ले सकते हैं, तो परपेंडिकुलर और बेस तो यहाँ बार बार चेंज हो रहा है, तो इसलिए नहीं कर। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे,
अलग अलग एंगल पर जो हम लोग अलग अलग वैल्यू देखे थे, तो वो हम लोग क्या था साइन 0 0, ये सब चीजें आप लोग जो याद की, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो याद कर लिए होंगे। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड ट्रायंगल देखे थे। स्टैंडर्ड ट्रायंगल में क्या था जो हम लोग आईआईटी का जो आईआईटी बोल दे और नीट दोनों का जो है फेवरेट है, तो इस तरह से था, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या था, ये हम लोग का 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। तो 5 एंड 3 के बीच यहाँ हम लोग का 53 एंगल बनता है, यहाँ हम लोग का 37 डिग्री का एंगल बनता है। तो यही से हम लोग साइन 53 डिग्री, साइन 37 डिग्री, कॉस 47, कॉस 37, ये सब का वैल्यू जो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखे, तो उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिव, क्वाड्रेटिव कौन से क्वाड्रेंट में जो हम लोग कौन सा वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा, तो इस तरह से हम लोग देखे थे। ये हम लोग का हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड, थर्ड, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट ए एस टी सी रूल आप लोगों का याद होगा। ये यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड इसकी महिला मित्र, थर्ड में हो जाएगा हम लोग का टेन एंड इसका महिला मित्र, कॉस, फोर्थ में कॉस एंड इसका महिला मित्र, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या था, तो ई हम है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, तो हम है, मेरे पास कोई भी आएगा मेरे रूम में पॉजिटिव ही रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, आएगा मिलेगा जाएगा। बट सेकेंड क्वाड्रेंट तुम हो, साइन वाला तुम हो, जिसमें क्या हो सकता है, सिर्फ तुम्हारी महिला मित्र ही आएगी तो सीधा आएगी, यानी कि अच्छा आराम से आएगा सीधा। उसके बाद अगर तुम बोले कोई और आया, अगर जैसे मान लो जी तुम्हारा रूम है, ठीक है, साइन वाला है, ये साइन का है तुम्हारा रूम, तो इसमें तुम्हारी महिला मित्र कौन हो गए, तो कौशिक हो गया, तो वही जो सीधा पैर आ सकता है। उसके बाद अगर कोई भी आ गया, जैसे मान लो जो कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, सेक आ गया, तो तुम लोग उसको क्या बोलोगे, तो तुम लोगों के सर नीचे होना चाहिए और पैर ऊपर करके ही इस रूम में आना है, या जो आप लोग बोलेगे। तो वही कह रहा है जो साइन एंड इसकी जो है महिला में, तो कौशिक इस सेकेंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद रेस्ट जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया वो निगेटिव। उसके बाद फिर तुम्हारा दोस्त है, तुम जो है अपने दोस्त के रूम में गए, तो वह भी अपने और अपने महिला मित्रों को सीधे पैर आने के लिए बोलेगा। ये हम लोग का टेन एंड कॉट वाला है, ठीक है, टेन और कॉट, टेन है तो उसका महिला मित्र कॉट है, ठीक है। तू जाएगा सीधे पैर, उसके बाद कोई भी जाएगा, तुम भी जाओगे, तुम उसके दोस्त हो, ठीक है, अच्छा वाला दोस्त हो, फिर भी जाएगा तो क्या बोले, आए तुम्हारा सर नीचे और पैर ऊपर करके ही इस रूम में आना, यानी कोई इसमें हम लोग का माइनस लग जाएगा टेन कॉट को छोड़ के। उसके बाद फिर यहाँ कॉस है, उसका भी दोस्ती, इसी तरह से जो समझ जाओ, बस इतना याद रखना है, या डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। एएसटीसी रूल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एवं इसका फ्रेंड, फ्रेंड यानी कि महिला मित्र कौशिक पॉजिटिव, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट पॉजिटिव, रेस्ट जीरो, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, उसके बाद सब जीरो हो जाएगा। उसके बाद 90 डिग्री पर तो हम लोग एंगल देख ली। उसके बाद आप लोग सोचे अगर मान लो एंगल क्या हो जाए 90 से ज्यादा हो जाए, नहीं कहीं कहीं आप लोग देखेंगे साइन 120 का वैल्यू, साइन 150 का वैल्यू, कॉस कॉस 210 डिग्री का, 210 डिग्री का आप लोग एंगल देखते, तो वो कैसे निकलता है, तो उसी का बात जो अब हम लोग कर लेंगे। हाउ टू फाइंड इफ कह रहा है जो अगर हम लोग का जो है एंगल जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो हम लोग क्या कर सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे निकाल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग यह देखेंगे कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में, देखो फर्स्ट यानी कि कैसे, अब कैसे करना है, तो कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग का प्रोसेस हम बता रहे हैं कि कैसे क्या करना है। उसके बाद एग्जांपल देकर बता देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे
सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे एंगल किस क्वाड्रेंट में है। लिखो फर्स्ट किस जिसको हिंदी में समझ में आता है हिंदी में लिख लो या इस तरह से लिख लो। सबसे पहला हम लोग क्या काम करना है, सबसे पहला तो हम लोग देखेंगे एंगल किस क्वाड्रेंट पे, एंगल किस क्वाड्रेंट पे हम लोग देख लें। जैसे मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेंट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट देखे तो और एक अलग अलग क्वाड्रेंट में जो है साइन का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव जो है चेंज हो रहा है। तो इसी के लिए हम लोग क्या देखेंगे एक वैल्यू जो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा, इसीलिए जो हम लोग क्वाड्रेंट को जो हम लोग चेक करेंगे। यानी किस क्वाड्रेंट, जैसे मान लो जो हम लोग का कॉट का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कॉट 120 का वैल्यू निकालना है, तो 120 जैसे मान लो कॉट 120 का हम लोग का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हम लोग देख ली कॉट 120 का डिग्री वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कौन सा सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉट पॉजिटिव सॉरी कॉट निगेटिव होता है, तो हम लोग निगेटिव का साइन लगा देंगे। उसके बाद जितना कॉट 90 उसके बाद जो अगला प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेंट देख के पहले हम लोग यह डिसाइड करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये डिसाइड हो गया। आप लोगों का हम बताए आज भी हम लोग हम बताए जो किस क्वाड्रेंट पे कौन सा चीज पॉजिटिव होगा, लास्ट क्लास में बताए थे, इसीलिए आप लोगों को याद होगा एंड आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद सेकेंड हम लोग क्या करना है, एंगल को इस फॉर्म में, एंगल को जो है इस फॉर्म में, जो भी हम लोग एंगल है इसको इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, तो 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हम लोग का लिखना है। क्या करना है, जो भी हम लोग का एंगल है, ठीक है, कोई भी हम लोग का एंगल है जो हम लोग का 90 डिग्री से ज्यादा, तो उसको हम लोग 19 इंटू एन प्लस माइनस थीटा करके जो हम लोग का लिखना है। या हम लोग 180 भी हम लोग 180 इंटू एन भी कर सकते हैं। तो जहां जरूरी होगा, आप लोग मैथ्स में जो है, मैथ्स में जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे तो वहां बहुत तरह से जो कन्वर्जन दे, बट यहाँ हम इजी तरह से जो है बता दे रहे हैं। जहां जरूरी होगा आप लोग फास्ट कर लोगे, 180 से भी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या, अगर हम लोग का एंगल क्या है, तो एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में होना चाहिए सबसे पहला काम क्या करना है। तो सबसे पहला काम यह करना है कि हम लोग देखेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट पे, हम बता चुके हैं इस तरह से होता है। तो यहाँ हम लोग का था 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, यहाँ फिर से यहाँ 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से तो आप लोग पता कर ही सकते हो, 0 से 90 रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 रहेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 के बीच अगर एंगल रहेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है। इस तरह से तो आप लोगों को पता इतना ही आएगा, 360 से ऊपर नहीं जाएगा फिजिक्स में, ठीक है, जल्दी, बट मैथ में कहीं पर भी वो पहुंच सकता है, इसलिए मैथ में तैयार रहना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, एंगल को इस फॉर्म में 19 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, एंड उसके बाद अगर हम लोग बात की एन है, एन हम लोग कहा थे एन इक्वल्स टू हम लोग का इंटीजर, एन हम लोग का इंटीजर में हम लोग का पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव, ठीक है, एन हम लोग का इंटीजर। तो अगर हम लोग का मान लो एन अगर हम लोग का ऑड होगी, ऑड हम लोग का होता है तो 1 3 5 डॉट 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 ये सब हो गया। उसके बाद अगर हम लोग का मान लो एन अगर हम लोग का हो गया तो एन इक्वल्स टू ऑड हो गया। उसके बाद एन अगर इक्वल्स टू अगर हम लोग इवन हो गया तो अब उस कंडीशन में हम लोग का हो गया था 2 4 6 डॉट डॉट। अगर हम मान लो एन अगर हम लोग का ऑड हो गया, एन ऑड हो गया तो इसमें हम लोग का चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, अगर हम लोग का साइन रहेगा, जैसे एन अगर हम लोग का ऑड है, ठीक है, तो साइन रहेगा तो हम लोग किस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस में हो जाएगा, एंड कॉस रहेगा तो साइन में हो जाएगा। उसके बाद टेन, अगर टेन रहेगा तो टेन जो है कॉट में हो जाएगा चेंज। सेक क्या हो जाएगा, तो सेक जो है कौशिक में चेंज हो जाएगा। बस समझा रहे हैं, इससे आगे जो हम समझा रहे हैं कैसे क्या होगा
बस ये सब नोट कर लो, याद रखो। अगर ऑड रहेगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर एन का वैल्यू ऑड आया तो चेंज होगा। किस तरह? साइन कॉस में बदल जाएगा और कॉस साइन में बदल, देखो दोनों तरफ तीर दिए हैं, यानी कि दोनों तरफ ही जा सकता है, ठीक है। साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में। टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में। सेक कॉसेक में बदल जाएगा और कॉसेक जो है सेक में बदल। अगर हम लोग का एन इवन है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। एन अगर हम लोग का इवन आ गया तो नो चेंज। साइन जो है हम लोग कैसे में रहेगा, तो साइन साइन में ही रहेगा। कॉस किस में रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। टेन किस में रहेगा, टेन टेन में ही हम लोग का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जितना भी होता है सब, अगर इनका वैल्यू इवन हो गया, ठीक है। इतना नोट कीजिए जल्दी आप लोग फटाफट। उसके बाद हम जो है बता रहे हैं कैसे क्या होगा। एन का वैल्यू जो हम जो है आप लोगों को ऑड लेकर भी समझाएंगे और इवन भी समझाएंगे। यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस वाला भी समझाएंगे और माइनस वाला भी हम जो है समझाएंगे। हो गया होगा नोट? जिनका नहीं हुआ था नोट, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर ले एग्जाम्पल। वन साइन 120 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आप लोग कमेंट में बताइए। सबसे पहले हम लोग क्या बोले, सबसे पहले चेक करो जो किस क्वाड्रेंट में एंगल 120 है। तो यहाँ 90 होता है, यहाँ 180, यहाँ 90 होता है, ठीक है। 90 से ज्यादा और 180 से कम है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे साइन 120 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो एंगल हम लोग क्या साइन है, इसके साथ क्या है साइन है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। उसके बाद हम लोग का पॉजिटिव लगे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, जो इस एंगल है इसको हम लोग का 19 इंटू एन प्लस माइनस थीटा का फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम लोग क्या लिख, प्लस है तो प्लस का साइन हम लोग नहीं लिखते, तो हम लोग कहा दे साइन 19 इंटू 1। अगर मान लो 19 इंटू 1 कर दिए इक्वल्स टू, मान लो यहाँ प्लस डॉट 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 इक्वल्स टू 120। तो 19 इंटू 1 90 हो जाए। 90 में हम लोग क्या जोड़े कि हम लोग 120 आ जाए, तो 30 जोड़ेंगे तो 19 प्लस 30 हो जाएगा। इस फॉर्म में हो गया। उसके बाद कह रहा है अगर हम लोग का मान लो एन क्या है, तो एन हम लोग क्या है, एन हम लोग क्या है तो इवन है, ठीक है। एन हम लोग क्या है, एन का वैल्यू हम लोग का सॉरी एन का वैल्यू हम लोग क्या आगे तो ऑड आ गया। एन का वैल्यू हम लोग क्या आगे तो ऑड हो गया तो हम लोग क्या देखे थे अभी, हम लोग देख साइन कॉस में बदल जाएगा, तो यहाँ कॉस हो गया। एंड ई वाला जो प्लस माइनस के साथ है वो एंगल हम लोग लिखते हैं साइन क्या हो जाएगा, तो साइन इक्वल टू हम लोग का कॉस थीटा में बदल जाएगा। थीटा यहाँ हम लोग का है तो थीटा यह है, हम लोग अभी क्या बताए थे 19 इंटू एन प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम लोग का साइन थीटा जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में कन्वर्ट। यहाँ हम लोग का थीटा लेंगे तो थीटा यह है, तो थीटा हम लोग का 30 डिग्री। ओके, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। इस तरह से हम लोग का बना है। उसके बाद हम लोग इस तरह, यहाँ प्लस वाला है, ठीक है। यहाँ हम लोग माइनस करके भी हम बना सकते, कैसे देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए साइन 120 है तो इसको 120 साइन का वैल्यू हम लोग का निकाला 120, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख साइन 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 क्या हो गया, तो 180 हो गया। 180 इक्वल्स टू 120 करना है, तो यानी कि इसमें हम लोग क्या है, अगर हम लोग इसमें कुछ जोड़ेंगे तो जोड़ के हम लोग 120 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। यानी कि इसमें से हम लोग क्या करना हो, घटाना होगा, कितना 60 घटा दें, 180 माइनस 60 इक्वल्स टू हम लोग क्या हो जाएगा, तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख माइनस 60 लिख देंगे। यहाँ देखो एन का वैल्यू क्या है, तो यहाँ हम लोग एन का वैल्यू इवन है, एन का वैल्यू इवन है, तो इवन में हम लोग क्या होता है, नो चेंज होता है, ठीक है। नो चेंज होता है, साइन कॉस चला जाता है, कॉस साइन हो जाता है। यहाँ हम लोग क्या हो जाता है, साइन 60 हो जाए। साइन 60 का वैल्यू √3/2। यहाँ के प्लस माइनस से हम लोग कोई वैल्यू, कोई
यानी कुछ लेना देना है। यहाँ प्लस है माइनस, इससे हम लोग को कुछ लेना देना है। यहाँ हम लोग प्लस माइनस यानी कि प्लस वैल्यू आएगा कि माइनस वैल्यू आएगा, वो इसके एंगल से देखें, किस क्वाड्रेंट पे हुआ देखें। यहाँ हम लोग का प्लस है माइनस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ हम लोग ऑड है इवन है वही हम लोग का चेक करना है। उसके बाद दूसरा cos 135 को देखते हैं। 135 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो ये हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट है, 135 सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो कॉस निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। साइन एंड कॉसेक पर कॉस निगेटिव होता है, निगेटिव साइन लगा दी। उसके बाद हम लोग क्या करना है, कॉस 19 इंटू एन, तो 19 इंटू 1 प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं 45 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ कॉस यही आएगा। हाँ उसके बाद कॉस है, देखो एन का वैल्यू क्या है, ऑड है, ऑड है यानी कि चेंज हो जाए, तो यहाँ से क्या हो जाए, तो माइनस कॉस है, तो हम लोग क्या हो जाए, तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 क्या हो जाए, तो 1/√2 होता है। उसी तरह इसको अगर हम लोग ऑड इवन वाले से भी अगर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग का निकालना है कॉस 135 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग माइनस लगा देंगे। माइनस क्यों, क्योंकि कॉस का वैल्यू निकालना है, कॉस हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस हो गया। उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, कॉस 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 यानी कि 180 आ गई। 180 में से कितना घटाए यानी कि 45 घटाएंगे, तब हम लोग का 135 आ जाएगा। घटा का आप लोग जो है चेक कर सकते हैं, 135 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं -45 डिग्री, ठीक है। -45 डिग्री हो गया, तो यहाँ माइनस कॉस नो चेंज होगा, इवन है नो चेंज 45 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया था, -1/√2 वैल्यू तो हम लोग का सेम है। यानी कि इवन वाला करो या ऑड वाला करो वैल्यू सेम ही हो, चेंज करके करो या नो चेंज करके करो सेम आएगा। एक और बता देते हैं उसके बाद होमवर्क देंगे। हो गया नोट। अब हम जो है एक मेथड से बनाएंगे, आप लोग दोनों मेथड से बनाइए। क्यों, क्योंकि आप लोग दोनों मेथड से बनाइए तो आप लोगों को क्लियर होगा अच्छे से, या जिसको क्लियर हो गया, जिसको देखो दोनों से क्लियर नहीं हुआ या कुछ डाउट है, तो आप लोग जो दोनों एक बार खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। खुद से ट्राई कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। एंड जिसको आ गया कॉन्फिडेंस, हम तो बोलेंगे कि एक बार आप लोग जो खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद एक मेथड, जो मेथड आप लोगों को पसंद है, इवन वाला ऑड वाला, तो आप लोग कर लीजिएगा, बट एक बार खुद से। tan 150 डिग्री का हम लोग क्या करना है, वैल्यू निकाला है। tan है 150 क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan क्या होता है, निगेटिव। उसके बाद हम लोग क्या हो जाए, तो tan 19 इंटू हम लोग क्या हो जाए, 1 प्लस हम लोग कितना कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, तो माइनस या ऑड है चेंज हो जाए, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाए, तो cot 60 डिग्री, cot 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है, तो माइनस का 1/√3 आ गया। इवन से भी करेंगे, ऑड से हम लोग कर दिए, उसके बाद इवन से भी हम करके दिखा दें। tan 150 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -tan 19 इंटू 2 -30 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कॉट नो चेंज होगा, नो चेंज, -tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग जो है कुछ फॉर्मूला देख लेंगे, या फिर आप लोग जो है होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क जो आप लोग करके लाना है, एक नंबर साइन 210 डिग्री, सेकेंड कॉस 210 डिग्री, थर्ड tan 240 डिग्री, फोर्थ में आप लोग साइन 270 डिग्री। उसके बाद आप लोग फिफ्थ में
कॉस 300। इतना का जो है 5 का आप लोगों को खुद से ट्राई करके आना है। हो गया होगा, नोट कीजिए। हो गया होगा, मिटा देते हैं। जिनका नहीं हुआ था स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और होमवर्क जो है आप लोग जरूर कीजिएगा और कमेंट में जो है डिस्कस कर लीजिए आप लोग खुद से। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोगों को बता देंगे। अब जो है मजेदार एक और देखते हैं, उसके बाद पहले तो हम लोग फॉर्मूला देख देते हैं। ये फॉर्मूला जो है आप लोग जो 10th क्लास में नहीं देखोगे, या कोई कुछ टीचर बता देते हैं, बस 10th क्लास में ऐसे नहीं है पढ़ना। और जो देखे वो मत बोलना जी हाँ हम तो देखे नहीं। फर्स्ट फॉर्मूला है, इसने कहा था साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू, हम लोग कहा होता है, तो ये हम लोग कहा होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद इसी में होता है साइन ए माइनस बी क्या होता है, तो ये हम लोग का होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सेकेंड फार्मूला कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, तो हम लोग का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी tan ए प्लस बी इक्वल्स टू tan ए प्लस ये 3 फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो याद रखिएगा। कैसे याद करना है हम अभी आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन के साथ जो है पॉजिटिव होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी। बस इसमें 3 ही फॉर्मूला याद करना है, और सब जो है आप लोगों को खुद से याद हो जाएगा। या देखो साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहाँ प्लस ले लेंगे, उसके बाद कॉस ए इंटू साइन बी, बस उसका माइनस वाला आप लोग खुद से याद हो जाए। साइन ए माइनस बी कहा, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा, कॉस ए इंटू साइन बी। देखो यही सेम चीज है, बस यहाँ प्लस माइनस का फर्क है बस। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, दोनों में सेम आता है, माइनस वाला भी सेम आता है। माइनस साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद अगर हम लोग कॉस की बात, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सिर्फ इसमें एक याद है, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, बस इतना ही याद रखना है। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस, कॉस वाला में क्या होता है तो दोनों कॉस पहले आता है, उसके बाद दोनों साइन बाद में आता है, ठीक है, तो प्लस है तो माइनस हो जाता है वहां बीच में, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी,
कॉस ए माइनस बी का होगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, बस ओके। उसका tan के केस में क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस बट नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, बस इतना ही है। tan a प्लस b बस क्या होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसका tan a माइनस b क्या होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप लोग जो इसको जो डेली देखते रहिए, यानी कि धीरे धीरे आराम से जो आप लोग जो है धीरे धीरे क्या याद ही हो जाए। कितना फॉर्मूला है याद करना है, इसमें तो तीन ही हम लोग के, तीन ही आप लोगों को याद करना है। उसके बाद तो सब तो याद, तीन इसका एक इसका एक इसका एक, उसके बाद तो खुद से ही याद हो जाए। उसके बाद कहा है इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा हो जाए, यानी ए बराबर बी, ए जो है बी के बराबर हुआ जो है थीटा के बराबर है, थीटा के बराबर तो यहाँ अगर हम लोग रख देंगे, ठीक है, इसमें रख देंगे, इसमें नहीं, इसमें रख देते थीटा माइनस थीटा 0, ऐसा नहीं करना। यहाँ से इसमें अगर रख देंगे तो थीटा, यह भी थीटा यह भी थीटा, यानी कि 2 थीटा प्लस में 2 थीटा, तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि दोनों देखो यहाँ हमने कहा जाए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या होता है तो गुना या मल्टीप्लाई में क्या होता है, कौन आगे कौन पीछे उससे मतलब नहीं होता, सेम है यहाँ सेम है। तो यहाँ देखो साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाए, ठीक है। तो वही से हम लोग का फॉर्मूला आ गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद अगर बात करें कॉस 2 थीटा की बात कर लेंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ अगर हम लोग रख देंगे कॉस 2 थीटा का वैल्यू देखो कॉस 2 थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का भी हम लोग फॉर्मूला देख सकते। उसके बाद अगर बात करें tan 2 थीटा, यहाँ पर भी अगर थीटा है tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा, यहाँ पर भी क्या दो कि tan थीटा हो गया या भी tan थीटा हो गया, दोनों सेम है जुड़ रहा है, नहीं कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हम लोग क्या हो जाए tan थीटा इंटू tan थीटा हो जाए, यानी कि tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है तो ठीक ओके हो गया। ये फॉर्मूला हम लोग क्यों देखें, इसका यूज क्या है वो अभी हम जो है आप लोगों को बताएंगे। साइन 2 थीटा ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत जगह यूज होगा, कैसे यूज होगा आप लोग जो है देखते चलिएगा एंड सोचते चलिए हाँ कहाँ कैसे क्या यूज हो रहा है, ये सब जो है आप लोग नोट कीजिए। ये जितना फॉर्मूला है आप लोग नोट कीजिए। इसका यूज क्या है, ये फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, इसका यूज क्या है वो अब हम लोग देखेंगे। नोट हो गया होगा, जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज कीजिए नोट कीजिए। इसका जैसे उसके बाद मान लो जी हम लोग क्या करना है, एक नंबर साइन 15 डिग्री का हम लोग का वैल्यू निकालना है, तो साइन 15 डिग्री का तो वैल्यू हम लोग को पता नहीं कर, तो यहाँ भी जो हम लोग पढ़े प्लस या माइनस करके तो उसी का यूज करना है, जो का हम लोग को पता है 0 पता है 30 पता है 45 पता है 60 पता है 90 पता है, इतना ही का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है। तीन ही सबका यूज करके जो हम लोग क्या कर सकते करना है इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप लोग सोचो 15 कैसे आ सकता है, तो 15 अगर हम लोग 60 माइनस 45 कर देंगे तो ये हम लोग का 15 आ जाएगा, हाँ
60 माइनस 45 कर देंगे तो हम लोग का तो 15 आ जाएगा। हाँ, अब कौन सा देगा, तो सेम वही चीज करना है। तो यहाँ हम लोग का इसमें जो है किस क्वाड्रेंट में है नहीं है, वो देखने की जरूरत नहीं है, वो देखने की यहाँ जरूरत नहीं। यहाँ खुद वैल्यू जो है आ जाएगा, पॉजिटिव या निगेटिव जो है जो भी होगा वो खुद आ जाएगा। यहाँ किस क्वाड्रेंट में है वह देखने की जरूरत नहीं है। साइन 15, फिर तो इसको हम लोग क्या लिख सकते, साइन अंदर वाले पार्ट को क्या लिख सकते, 60 माइनस 45, यानी कि जो जो हम जिसका वैल्यू पता है उसी के टर्म में हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ क्या बन गए थे, ए इक्वस टू हम लोग क्या हो गए थे, ए इक्वस टू 60 हो गया और बी इक्वस टू क्या हो गया था 45 हो गया, यानी कि साइन ए माइनस बी का हम लोग का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है। वाओ, साइन ए माइनस साइन बी, ए का वैल्यू 60 है, बी का वैल्यू 45 है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग का लग रहा है। ठीक है, तो सेम वही चीज कर दे, साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए का वैल्यू कितना है 60 इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना है 45 माइनस कॉस का ए का वैल्यू कितना है 60 इंटू साइन बी का वैल्यू कितना है 45, बस इसी तरह से। उसका साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 इंटू 1/2√2 1/√2 होता है। यहाँ से क्या हो गया, तो √3/2√2 माइनस 1/2√2 होता है। डिनोमिनेटर से हमें एलसीएम ले लेंगे, सेम आ जाएगा, 2√2 आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग का हो जाएगा √3 माइनस 1, इतना आ गया। साइन 15 का वैल्यू क्या हो गया, तो साइन 15 का वैल्यू जो इतना आ गया, √3 माइनस 1/2/√3 हम लोग का 2√2 हो जाएगा। उसी तरह जो हम लोग cos 15 का देखो, उसके बाद सेकेंड यहाँ देखो cos 75 डिग्री का देखो, तो हम लोग क्या क्या चीज पता है, तो 75 हम लोग कैसे कैसे ला सकते हैं, जो एंगल हम लोग का पता है 45 देखो, 0 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है और 90 पता है। ठीक है, तो इन सब चीज से जो हम लोग cos 75 बना सकते हैं, सोचो। हाँ, बना सकते हैं। अगर हम इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हम लोग का 75 आ जाएगा। तो बस इसी दोनों का तो खेल खेलना है, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे cos 30 प्लस 45, बस ये दोनों को इतना पता है हम लोग को, इतना को ही जोड़ कर घटा कर जब हम लोग का लाना है 75, तो हम लोग का जो पता है 30 और 45 का वैल्यू हम लोग का हर एंगल पर पता है, साइन कॉस कॉट टेन सब पर पता है, 30 दोनों का हम लोग वैल्यू रखते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का होता है, सॉरी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू 45 है। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 इंटू cos 45 1/√2, उसके बाद माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 इंटू हम लोग क्या होता है 45 का 1/√2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो √3/2√2 माइनस 1/2√2 एलसीएम से, तो यहाँ सब पर भी हम लोग क्या हो जाए, तो 2√2 √3 माइनस 1 आ गया वैल्यू। यहाँ क्या हो गया, तो cos 75 का वैल्यू आ गया। उसके बाद एक और आप लोग जो होमवर्क में लिख लीजिए, tan 50 डिग्री, दूसरा एक 105 एंड थर्ड आप लोग लिख लीजिए साइन 105 डिग्री। ये 3 आप लोगों की होमवर्क है, आप लोगों को खुद से जो है ट्राई करना है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आप लोग जो कमेंट में बताइए, क्लास कैसा लगा आप लोगों को। एंड ऑल चीज क्लियर है, हर चीज क्लियर है तो CLR कमेंट कीजिए और थम्स अप का साइन बनाइए और हार्ट का साइन बनाइए, तो हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, हर चीज आप लोगों को जो है समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए, जहाँ कहाँ डाउट है वो चीज आप लोग जो है कमेंट में पूछिए, हम जो है बता देंगे आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ एंड आशा करता हूँ कि आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। हर जिस चीज की जरूरत हो आप लोग कमेंट में बोलिए, जहाँ हमको यह चाहिए और क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, हर चीज हम प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग एक बार बोलिए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं आप।